जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपना पढ़ाई लाजवाब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छा, हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन कहाँ तक लगाया था? हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया था, लगा लिया था। 57 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो आज हम लगाएंगे क्वेश्चन 58 से, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट आप सभी लोग का क्लियर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए जो आपका 58 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात कहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, कहा है कि यदि a प्लस बी और रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी बराबर दिया है 5:7:6 के। किसके बराबर दिया है? a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी रेशियो बराबर दिया है 5:7:6 के बराबर दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है। तो कहा है कि तो a माइनस बी प्लस सी रेशियो, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी का क्या करना है, आपको मान पता करना है। तो नहीं कर लेंगे? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या सीखेंगे आप लोग? कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग का एक स्टेप पता है कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इस कलर का मार्कर आप लोग को दिख रहा है? बिल्कुल आप लोग को दिख रहा है, एकदम साफ और क्लियर एकदम दिख रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको इस बात को पहले ध्यान से समझ जाना, इस बात को पहले आप लोग क्या करना, ध्यान से समझ जाना। अगर आपको ऐसे दिखे a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी, ऐसे अगर सीक्वेंस में आपको कोई मान दिख रहा है और यहाँ पे क्रम दिया हो, जैसे 5:7:6, अगर ऐसे मान दिए हो, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर a प्लस बी दिया हो, रेशियो करके b प्लस सी दिया हो, रेशियो करके c प्लस डी दिया हो, और यहाँ पे मान दिया हो 5:7:6, तब आप एक काम करिएगा कि जो आपका RHS साइड होगा और इधर का जो आपका होगा LHS साइड, तो LHS साइड को सभी को आपस में क्या करिएगा, आप लोग जोड़ दीजिएगा, और RHS साइड के सभी नंबर को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, LHS साइड का जो है और RHS साइड का है आपस में जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो a प्लस बी, इसमें प्लस क्या कर देंगे b प्लस सी, और इसमें प्लस क्या कर देंगे c प्लस a, हो जाएगा। सेम उसी प्रकार कर दीजिए इधर 5+7 और 5×6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यानी 2a हो जाएगा, यहाँ पर भी यानी 2b हो जाएगा, यहाँ पर c। कहने का मतलब ये टोटल ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस c। बिल्कुल, इधर क्या लिख सकते हो, 6×5 11, 11 और 7 कितना आप लिख सकते हो, इसको आप 18 लिख सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि a प्लस b प्लस c बराबर 18/2। कुल मिलाकर a प्लस b प्लस c बराबर कितना आया, 9 आया। अच्छा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 9 आया। इतना आप जान गए ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 9 आया। अच्छा, यहाँ पर देखो a प्लस बी बराबर कितना दिया है, यानी a प्लस बी का रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है। b प्लस सी का रेशियो कितना दिया है, 7 दिया है। और c प्लस a का रेशियो कितना दिया है, 6 दिया है। बिल्कुल दिया है। तो यहाँ पर से एक हम काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप बेहतरीन काम कर सकते हो। मान के चलो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो इस ए बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी के जगह पे हम रख देते हैं 5, वहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। कहने का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया है, इस ए बी के जगह पे हम क्या रख देंगे, ए बी के जगह पे हम रख, देखो यहाँ पे ए बी, तो ए बी का रेशियो 5 है, तो ए बी के जगह पे हम कितना रख देंगे, 5, और प्लस सी बराबर
9, यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, c बराबर 9 माइनस 5, यानी c बराबर कितना निकल गया, c बराबर आपका निकल गया 4। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। सेम उसी प्रकार से आप आगे का मान निकाल लीजिए। देखिए ये पहला हो गया, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे फिर निकाल लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब कहाँ पे रखेंगे, BC की जगह पे, BC की जगह पे कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो a को यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे 7 बराबर 9, क्या करेंगे a और बराबर 9 माइनस 7, यानी कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2। बिल्कुल आ गया जी सर, हम कर दिए, बिल्कुल आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेम उसी प्रकार तीसरा पॉइंट निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब क्या c ये दिया है, यानी c यहाँ पे c, यहाँ पर a की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्या दिया है, 6 रख देंगे। तो रख दीजिए 6, अगर हम रख देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस बी बराबर 9, और इधर क्या आ जाएगा आपका, b बराबर आ जाएगा 9 माइनस 6 आ जाएगा ना, 9 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा आपका b बराबर आपका आ जाएगा 3। b बराबर कितना आ गया आपका 3। देखो a का आ गया 2, b का आ गया 3 और c का कितना आ गया 4, आगे बिल्कुल। अब बस आप इस मान को उठाकर कहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। आइए हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं, यहीं पे हम कर लेंगे। आइए देखिए वहाँ पे दिया क्या है, दिया है a माइनस बी प्लस सी, इसका रेशियो दिया है किसके साथ, a प्लस बी माइनस सी के साथ। चलिए वैल्यू को उठा कर रख दीजिए। a का कितना दिया है, a का 2 है, 2, a का हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, a का हमने कितना रख दिया, 2। देख लीजिए यहाँ पर a का हमने कितना रख दिया है, 2 रख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का b का कितना रखेंगे, माइनस का 3 रख देंगे, प्लस c का कितना रखेंगे, 4 रख देंगे, ब्रैकेट बंद। रेशियो a की जगह पे कितना रखेंगे, a की जगह पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे प्लस b की जगह पे 3 रखेंगे, और c की जगह पे माइनस का 4, क्या माइनस का 4। यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा, बताइए तो। अगर इसको हम हल करें तो 4 और 2 6, 6 में से 3 जाए 3, कितना आएगा, 3 आएगा। रेशियो 3 2 5, 5 में से 4 जाए 1, यानी 1, कितना आया, 3:1, कितना आया आपका आंसर आया 3:1 आया, कितना आया, 3:1 आया। ऑप्शन कौन सा इसमें से है, इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन है, 3:1। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीका था। अगर आपको क्वेश्चन इस कंडीशन में दिखे, यदि a प्लस बी, रेशियो b प्लस सी और रेशियो c प्लस डी का अगर मान ऐसे दिया हो बराबर में करके 5:7:6, तो आप एक काम करिएगा, जो आपका LHS साइड का होगा एक तरफ जोड़ दीजिएगा, और जो RHS साइड का होगा एक तरफ जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद फिर आप मान निकालिएगा और फिर ये फंक्शन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं। तो हम अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, तब तक आप लोग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल बात हो जाए, जिससे आपके अंदर एक जुनून रहे कि हमें कुछ करना है और हमें कुछ हासिल करना है, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठोकरें बहुत मिलेगी ज़िंदगी के सफ़र में मेरे दोस्त, ठोकरें बहुत मिलेगी ज़िंदगी के सफ़र में मेरे दोस्त, मगर कोशिश करने का हौसला कभी मत छोड़ना, ठीक, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। बस इसमें आप लोगों ने पहले इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगा नहीं पाए। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बहुत भरपूर मात्रा में ऐसे क्वेश्चन लगाए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे लगाए हैं। क्या
जिसमें ए मान पूछता था 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बराबर जो वाला कंडीशन था, इस पर हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, लगाया है। बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, लगाया है। तो यहाँ पे देखिए फिर वही काम दे दिया जो अभी हम लोग कर के आए, ए रेशियो a+b रेशियो b+c रेशियो c+d इतना दे दिया। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। फिर जो ए का मान निकलेगा, बी का मान निकलेगा, सी का मान निकलेगा, उसको हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे रखने के बाद फिर हम काम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे और फिर ऊपर क्या बन जाएंगे, उसके मान आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम आइए बताते हैं उसमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है उस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हम लोगों ने जो पहले काम किया सेम वही काम करेंगे। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, LHS साइड को एक तरफ जोड़ लीजिए, RHS साइड को एक तरफ जोड़ लीजिए, यानी a+b+c+c+a हो गया। सेम उधर का जोड़ लीजिए, 7+6+5। यहाँ पे देखिए a b c यानी क्या बन जाएगा, 2a+b+c बराबर, इधर जोड़ लीजिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो a+b+c बराबर 18/2 और इसको आगे लेकर जाएं तो टोटल a+b+c बराबर 9 आ जाएगा। a+b+c बराबर 9 बिल्कुल आ जाएगा। चलिए वही हम प्रोसेस करते हैं जो हम लोगों ने पहले वाले में क्वेश्चन में किया था। हमें पता है कि a+b+c बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो हम ab की जगह पे कितना रखेंगे, ab की जगह पे हम रखेंगे 7, रख दीजिए। ab की जगह पर 7, यहाँ पे 7 रख दिए। यहाँ पे क्या हुआ, c बराबर 9। तो हमें क्या मिलेगा, c बराबर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, c बराबर बचेगा 2। यहाँ पे c का मान निकल गया, बिल्कुल निकल गया c का मान। अब हम क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम फिर लिखेंगे a+b+c बराबर 9। अब यहाँ पे किसका मान रखेंगे हम, bc का, यानी bc की जगह पे हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर रहने दीजिए a और bc की जगह पर कितना रख देंगे, 6 बराबर 9। तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर हमें मिल जाएगा 9 - 6 बराबर कितना, हमें मिल जाएगा यहाँ पर a बराबर 3। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब हम फिर अगला पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पर हम करेंगे a+b+c बराबर 9। अब हम इस c और a की जगह पर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो अब हमें यहाँ पे हमें क्या प्राप्त मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त मिल जाएगा, b+5 बराबर 9। फिर एरो के बाद हो जाएगा आपका b9 - 5, तो कितना हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा 4। किसका मान निकालिए, तीनों वही स्टेप करके हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया। अब इस तीनों मान का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, इन तीनों मान का हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों मान का हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूले, इस वाले पे रखेंगे और यहाँ पे फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप बहुत ज़्यादा जाएगा लंबा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, रख दो यहीं पर। हाँ, 1/a की जगह पर कितना रखेंगे, a का वैल्यू कितना है, 3 है, रेशियो b का वैल्यू कितना है, 4 है, c का कितना है, 2 है। ठीक है, नीचे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, साइड में आप लोग को हम समझाने के लिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले, यही ना है, 4 3 2। हाँ बिल्कुल अच्छे से 2 बार लेके जाओगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 1 और 1 3
3 3 6 6 12 एलसीएम कितना आया, एकदम अच्छे बच्चों जैसे 12 एलसीएम आया। तो एलसीएम क्या लिख लेंगे हम, 12 लिख लेंगे, यानी 12 आया, बस इतना रखें कि एलसीएम 12 है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर में जो एलसीएम आता है उसको एलसीएम कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर में कर दीजिए मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 12 और नीचे कितना है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2। 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, कितने बार में, 3 बार में, 2 से 6 बार में। इस स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कितना आया, 4 आया, 3 आया, 6 आया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 4 3 6 यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। 4 3 6 कितना, 4 3 6 यानी 4 3 6 आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। बस आप लोग को ये नई चीज़ें हैं, ये आपको कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन का तो आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन लगाएं। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, ये भी सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने लगाया है, पिछला क्वेश्चन कितने नंबर का था, चौथा नंबर का था, 59 नंबर ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 60। ठीक है, यहाँ पे 60 कर दिए। जो क्वेश्चन आप लोगों ने 59 वाला लगाया था, सेम यही क्वेश्चन आपका 60 वाला है। सेम क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, एकदम कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी वही कहा है कि यदि a + b रेशियो b + c और c + d बराबर 5 12 11 और a + b + c। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी a + b + c बराबर 27 दिया था। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, जब तक आप लोग को रेशियो निकालना रहेगा तब तक आप लोग को इस मान का कोई मतलब नहीं। अगर रेशियो नहीं, अगर c का मान पूछे, केवल a का मान पूछे, b का मान पूछे, वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, तब इसका हम यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो जब तक हमें निकालना होगा ना, तब तक हमें a + b + c बराबर 28 दिया है, कोई उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर भी हम इसको निगलेक्ट ही करके चलेंगे, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। सिंपल हमें क्या निकालना है, a b c निकालेंगे और उसको हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखकर हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले छोटी सी क्या हो जाए, एक बातें हो जाए, क्या हो जाए, छोटी सी बातें हो जाए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, ठोकरें बहुत मिलेगी जिंदगी के सफ़र में मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो बताए थे ना अभी, बिल्कुल बताए थे। एक और सुन लो, बेहतरीन बातें हैं। वो बात है, एक बात थी बहुत बेहतरीन है। अकेले होना तुम्हें यह भी सिखाता है, अकेले होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं। याद रखोगे बात ना, अकेले होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि कोई वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के सिवा कोई नहीं होता। ठीक, तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी में लोग साथ देने आएंगे पल भर के लिए, फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो रोना धोना, आंसू पोंछने से अच्छा है, तकिया लेके रोने से अच्छा है कि आप लोग अभी से उस बात को मान लीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति क्या करिए, मेहनत करिए और एकदम पा के रहिए। जिसको जाना है, बहुत सारे लोग हैं इस ज़माने में, 1 आएंगे 10 आएंगे, जो भी आएंगे सब आएंगे जाएंगे, किसी से मतलब नहीं। बस किससे मतलब, अपने पढ़ाई से मतलब और अपने एम से मतलब है। बिल्कुल
अच्छे बच्चों जैसे। इस क्वेश्चन को करना है होमवर्क में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इसको आप लोगों को क्या करना है। नहीं करोगे तब हम आप लोग को बताएंगे, बहुत अच्छा से पीटेंगे, पीटते भी हैं बहुत खतरनाक रहते पास में ना, तब बताते हैं हम कैसे पीटते हैं, ठीक है। कोचिंग वाले बच्चे जानते होंगे कैसे पीटते हैं तो फिर उन लोग को सारी बातें समझ आ जाती है, लेकिन आप लोग तो हो ना मेरे पास, इसीलिए आप लोग का समझते हो कि हम नहीं पीट सकते, लेकिन नहीं, पीटेंगे बहुत अच्छा से, पीटेंगे क्या बोल देंगे ऐसा कि आप लोग को दिल पे लग जाएगा, सीधे बात ही, ठीक है ना। क्वेश्चन करिए बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आपका 61 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो लगाए वो एक पैटर्न पे लगाए, अब इस वाले क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, यानी ऐसे पैटर्न पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। इसमें दिया है a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस डी का रेशियो कितना दिया, 6:5:7। तो आपको क्या पता करना है, 1/में ए रेशियो, 1/में बी रेशियो, 1/में सी का क्या करना है, आपको मान पता करना है। बिल्कुल, देखिए क्या करेंगे हम, इसको ऑप्शन को करते हैं साइड, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अगर ऐसे आपको दिया है ना, तो आप इन दोनों का तुलना एक साथ करिए, इन दोनों का तुलना एक साथ करिए, फिर आप इसका और इसका तुलना एक साथ करिएगा। कैसे करिएगा हम बता रहे हैं, देखिए। सबसे पहले आप पहला ले लीजिए, पहले आप क्या ले लेंगे, पहले स्टार में हम ले लेते हैं a प्लस बी माइनस सी, और इसमें प्लस किसको कर देंगे, b प्लस सी माइनस ए कर लोगे, ठीक है। जब यहाँ पर इसको लिए तो यहाँ नंबर भी 2 ही लोग, कितना लोगे, 6, 5 ले लेना, ठीक है। इसको अगर आगे हम बढ़ाएं तो देखो कुछ कट रहा है, ए से ए आपका कट रहा है, सी से आपका सी कट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, 2b बराबर 11, और आपका b बराबर मान कितना आया, b बराबर 11/2, b बराबर 11/2 क्या है आपका, b बराबर 11/2, b बराबर कितना है आपका, 11/2 है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया, अब आप इन दोनों को एक साथ लो। अगले पॉइंट में क्या लोगे, b प्लस सी माइनस ए प्लस a प्लस सी माइनस बी, जब इन दोनों को लिया तो नंबर भी इन्हीं दोनों को लोगे ना, तो कितना होता है, 7, 5, 7 + 5 यानी 5 + 7। तो इसमें से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 20 से बी कट रहा है, और आपका ए से ए कट रहा है। किसका मान निकलेगा आपका, सी का निकलेगा। सी बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यानी 2c बराबर, और कहाँ गया आपका नंबर, 7, 5 कितना हो जाएगा आपका, 12, बिल्कुल ठीक है। तो आपका c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा 6, c बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब लेना है आपको इन दोनों को एक साथ लिए, फिर इन दोनों को एक साथ लिए, अब आप किसको लेंगे, इसको और इसको ले लीजिए। तो अगले पॉइंट में कौन कौन रहेंगे, a प्लस बी माइनस सी प्लस a प्लस सी माइनस बी बराबर नंबर क्या रहेगा, 6 और 7, 6 यानी 7, 6 लिख लेते हैं ना, या कोई दिक्कत नहीं है, 6 + 7। देखिए कुछ कट रहा है, सी से सी, बी से बी, क्या बच्चा ए, 2a ना, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी 2a बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा, 6, 12, 1, 13, यानी a बराबर 13/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम हम लोगों ने a b c निकाल लिए, हमें निकालना क्या है उसको लिख लीजिए, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c रख दीजिए।
ए की जगह पे क्या रखेंगे 13/2 रेशियो, बी की जगह पे क्या रखेंगे 1/11/2 रेशियो, सी की जगह पे 1/6। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं परेशानी होनी चाहिए। अब आप इसको क्या कर दोगे, इसको आप पलट दोगे तो क्या नया नंबर बन जाएगा, आप इसको बना दोगे 2/13, इसको आप बना दोगे 2/11 और ये आपका क्या बन जाएगा 1/6 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत और परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल काम है, हमको पता है। अब हम इस एक और काम ही क्या कर सकते हैं, अगर इस नीचे के नंबर को हटा देंगे तब हमारा काम बन सकता है, वही ना कर सकते हैं। तो सिंपल, जब नीचे का नंबर हटाना है तो नीचे का एलसीएम ले लो, वही तो हमें एक सुझाव दिख रहा है, नीचे का क्या ले लो एलसीएम। तो 13, 11, 6 का एलसीएम कितना आएगा 13, 11, 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 858 आएगा। कितना आएगा 858, यानी इन सब का एलसीएम कितना आएगा 858। तो ऊपर 2 में हम मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 858 का, किसका 858, ठीक है। और उसके बाद रेशियो 2 में किसका कर देंगे 858 का, उसके बाद 1 में 858 का, और नीचे सब के कितने हैं 13 हैं, 11 हैं, 6 हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब 13 से जो 858 रहेगा वो आपका कितने बार में जाएगा, कितने बार जाएगा 13 से, 13 26, 6 बार में, 13 6 66 बार में, ठीक है। कितने बार जाएगा 66 बार में जाएगा, ठीक है। 13 66 बार में, और ए कितना चला जाएगा 66 बार में, ए चला गया। इसको डिवाइड को आप लोग चेक कर लीजिए, इस डिवाइड को, तो 66 बार में चला जाएगा, और ए आपका कितने बार जाएगा 11। हाँ 11 की 11 से 7 77 88, ये आपका 78 बार में जाएगा, और ये 6 है ना, तो 6 1 कम 6 143, कितना 143, यानी क्या आपका रेशियो बना, आपका रेशियो बना 66 रेशियो 78 रेशियो 143, क्या बना 66 रेशियो 78 रेशियो 143। ऑप्शन में कहीं दिया है, अरे सॉरी, अभी 2 का तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए हम। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कर दो जो भी है 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशियो क्या बनेगा 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 132 ऑप्शन में बिल्कुल है 132। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1 15, और ये 132 156 143, 132 156 143, आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही है, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये रेशियो आपको नहीं दिख रहा है, हिसाब से यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका बन रहा है ना, नीचे वाला नंबर भी नहीं दिख रहा ना 43, बिल्कुल ऊपर कर देते हैं दिख जाएगा बस। 1 मल्टीप्लाई कितना 43 ना 143 दिख रहा है ना, ठीक 143 दिख रहा है। तो आप नया क्या बन जाएगा आपका रेशियो, ये आपका बन जाएगा 132 रेशियो 156 और 143, यही आपका रेशियो क्या है बना है 132 156 143, ठीक है। सी वाला आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट है।
कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं परेशानी होनी चाहिए। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कर लेंगे। तो इसी पर एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो क्वेश्चन क्या रहेगा? आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन है। क्या है? सेम उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन दिया है ना यहाँ। यदि a प्लस बी माइनस सी और रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो c प्लस ए माइनस बी बराबर 9 रेशियो 8 रेशियो 7 है, तो a बटे 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा। ठीक है, लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल लगा लेंगे। आप पर उम्मीद है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे से लगा लेंगे क्वेश्चन। तब बताइए, क्वेश्चन समझ आए ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग मन से पढ़िए, उम्मीद एक है आप लोग पर, आप लोग बहुत बेहतरीन करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, एक बात याद रखना मेरे दोस्त और मेरे भाई, मेरे गुड़िया और मेरे छोटे गुड्डे, कि आज का सच स्वीकार करो। क्या करो? आज का सच स्वीकार करो, कल खुद सुधर जाएगा तुम्हारा ये बेकार वक्त। मतलब आज अपने गलती को, अपनी जो आज की कमियां उसे तुम स्वीकार कर लो, कल खुद ब खुद वो कमियां क्या हो जाएंगी? सुधर जाएगी। वरना हकीकत से भागोगे तो भविष्य क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। आपका भविष्य क्या हो जाएगा? आपसे रूठ जाएगा। आज का सच स्वीकार करो, कल खुद सुधर जाएगा आपका वक्त। हकीकत से मत भागो, वरना भविष्य आपसे रूठ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, हकीकत से मत भागना। जो सच है सामने, जो होगा एक बार ही होगा। ठीक है, जो होगा, गलती आप लोगों ने किया तो उसका सज़ा मिलेगा आपको। हर इंसान जो भी कह रहा था उसका सज़ा फिक्स होता है। तो गलती से मत डराओ, गलती कर दियो तो उससे माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो। उसके बाद फिर अपने आप को गलती ना करने पे कहना कि अब नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाएं कि आज की क्लास को यहीं पे हम लोग रहने दें? कितने क्वेश्चन लगाए हैं हम लोग? 58, 59, 60, 61, 62, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया आज की क्लास में समझा। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पर रखने देते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? हम लोग का 63 क्वेश्चन से रहेगा, और वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, तब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट और जय हिंद।